हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं एकदम स्वस्थ जिंदाबाद जबरदस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको क्लास 12th मैथ का एक पीवाईक्यू कराने वाला हूं जो कि कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त यार के पास शेयर भी करें। फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन हम लोग का एनसीईआरटी का उदाहरण 14 दिया गया। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई पहले ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 4 डीएक्स का मान ज्ञात कीजिए। इसका इंटीग्रेशन हम लोग आंशिक भिन्न विधि द्वारा करने वाले हैं। दोस्तों याद रखिएगा, जब भी हर में दो या दो से अधिक बहुपद गुणा के रूप में होता है तो वहाँ 110% पार्शियल फ्रैक्शन मेथड लगता है। तो यहाँ पर भी आपका डिनोमिनेटर में दो बहुपद गुणा के रूप में है तो यहाँ पर भी आंशिक भिन्न लगेगा। ठीक है, तो दोस्तों इसमें आंशिक भिन्न लगाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को वाई से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, इससे आपका क्या होगा कि कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। चाहे तो आप एक्स स्क्वायर के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन आपका वही कठिन हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा हम लोग को इजी से इजी तरीका लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस फलन में एक्स स्क्वायर को वाई से प्रतिस्थापित कर देंगे। तो आपके पास फलन क्या है, इसमें एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई पहले ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 है। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर जो है उसको वाई से प्रतिस्थापित कर देंगे। तो यहाँ पर लिख दीजिए स्थापित करने पर। ठीक है जी, तो आपका फलन क्या हो जाएगा, वाई बटा वाई प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में वाई प्लस 4 हो जाएगा। दोस्तों पार्शियल फ्रैक्शन मतलब आंशिक भिन्न विधि में हम लोग क्या करते हैं कि नीचे जितने भी बहुपद होते हैं उतने फलन में इसको हम लोग ब्रेक कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर क्या है, हर में आपके पास दो पॉलिनोमियल दो बहुपद है तो इसको हम लोग दो फलन में तोड़ लेंगे प्लस करके। ठीक है, तो दो फलन में हम लोग इसको तोड़ लेंगे। पहले वाले क्या है, पहले वाले बहुपद को यहाँ लिख लीजिए, दूसरे वाले बहुपद को यहाँ पर लिख लीजिए। तो वाई प्लस 1 है और दूसरा क्या है, वाई प्लस 4 है। अब बारी आती है कि सर हमें ऊपर क्या लिखते हैं। तो ऊपर के लिए हम लोग क्या करते हैं कि नीचे वाले से एक कम घात वाला बहुपद ऊपर लिखते हैं। ठीक है, जैसे नीचे आपके पास एक घात वाला बहुपद है तो ऊपर क्या करेंगे, इससे एक कम मतलब शून्य घात वाला एक कांस्टेंट यहाँ पर आएगा। तो कांस्टेंट मान लेते हैं ए। ठीक है, और यहाँ पर भी आपका बहुपद क्या है, एक घात वाला, तो इससे एक कम घात वाला मतलब कि जीरो हो जाएगा, मतलब कांस्टेंट। तो यहाँ पर एक दूसरा कांस्टेंट मान लेंगे बी, और इसी ए और बी का मान हम लोग कंपेयर करके निकालेंगे। ठीक है जी दोस्तों, यहाँ पर यदि आप एक्स स्क्वायर को वाई से रिप्लेस नहीं करते, प्रतिस्थापित नहीं करते तो आपको क्या होता है कि ऊपर आपका एक लीनियर इक्वेशन बनता है जिससे आपका कैलकुलेशन कठिन हो जाता है। ठीक है, इससे भी सॉल्व हो जाता है लेकिन इससे आपका जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग ए और बी का मान निकालते हैं। तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो यही हो जाएगा, ब्रैकेट पहले कोष्टक में y प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा सिंपल y प्लस 4 हो जाएगा। अब दोस्तों इससे इसमें डिवाइड मारिए तो क्या ये ब्रैकेट बचेगा, उस ब्रैकेट का a में गुणा करेंगे। ठीक है, तो ए वाई हो जाएगा और 4 के साथ भी इसका गुणा होगा तो 4a हो जाएगा। ओके दोस्त, फिर प्लस करेंगे, फिर इस ब्रैकेट से इसमें डिवाइड मारेंगे तो ये ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा तो इसका इसमें गुणा करते हैं। इसी तरह ना भिन्न का जोड़ करते हैं जी। अब b का इसमें गुणा कीजिए तो b y हो जाएगा और प्लस का b हो जाएगा, और इधर आपके पास क्या बचेगा, इधर तो यही रहेगा y प्लस 1 पहले ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में y प्लस 4 हो जाएगा और ऊपर y रहेगा। अब दोस्तों ये क्या करेगा, इससे कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, इधर y बचेगा और इधर क्या कर लीजिए, यहाँ पर भी y है यहाँ पर भी y है तो y हम लोग कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, इसके पास ये बचेगा और इसके पास क्या बचेगा, b बचेगा। ओके दोस्त, और आपके पास कांस्टेंट बच गया 4a प्लस बी, तो इसको यहाँ पर आप लिख लीजिए 4a प्लस बी। अब हम लोग a और b का मान निकालने के लिए दोनों पक्षों में तुलना करेंगे। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पर y का गुणांक कुछ नहीं है तो कितना, एक है, और इधर साइड y का गुणांक कितना, a प्लस बी, मतलब कि a प्लस बी का मान किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। तो आइए कर देते हैं, a प्लस बी बराबर 1 होना चाहिए। यहाँ पर कांस्टेंट कुछ नहीं है तो प्लस में 0 कर सकते हैं, और यहाँ पर कांस्टेंट कितना है, 4a प्लस बी, मतलब 4a प्लस बी 0 के बराबर होना चाहिए। तो आइए कर देते हैं 4a प्लस बी
बराबर 0। दोस्तों इसी तरह हम लोग कंपेयर करते हैं दोनों पक्षों के समीकरण को, ठीक है, कि x का गुणांक x के गुणांक के बराबर होना चाहिए, y का गुणांक y के गुणांक के बराबर होना चाहिए, और कांस्टेंट पार्ट के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों x नहीं है, ठीक है, तो x की बात हम लोग फिलहाल नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, b का मान निकालेंगे और यहाँ पर पटक देंगे। तो b का मान यहाँ पर निकालिए तो कितना आ जाएगा, इधर प्लस का है तो इधर आके माइनस का 4a हो जाएगा, और b का मान इस समीकरण में उठा के रख दीजिए। इसको समीकरण नंबर कुछ मान लीजिए 1, तो यहाँ पर लिख लीजिए b बराबर माइनस का 4a समीकरण 1 में रखने पर, तो रख दीजिए यहाँ पर। तो a प्लस b का मान कितना है, माइनस का 4a, और इधर कितना है आपके पास 1 है, तो 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 3, वो भी माइनस का 3a हो जाएगा, और बराबर इधर 1 हो जाएगा। यानी कि दोस्त ये का वैल्यू कितना आ गया, माइनस का 1/3 आ गया, ठीक है। अब क्या कीजिए, इस a का मान यहाँ पटक दीजिए, आपका b की वैल्यू निकल आ जाएगी बड़े आराम से। तो माइनस का 4 इंटू a का मान कितना है दोस्त, माइनस का 1/3 है। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, और 4 एक कम 4/3 हो जाएगा। अर्थात b की वैल्यू दोस्त कितना आ गया, 4/3, और a का मान कितना आ गया, माइनस का 1/3 आ गया। तो हम क्या करेंगे, इस फलन में जो a और b हमने माना था यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो y बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, इधर कितना है y/y+1, और दूसरे ब्रैकेट में y+4 है, और बराबर में इसको हम लोग दो फलन में ब्रेक किए थे तो a की वैल्यू कितना है, माइनस का 1/3 आया है, और 1 कितना हो जाएगा, इंटू में 1/y+1 हो जाएगा, और प्लस इसका कितना मान आया है, b का 4/3, तो 4/3 यहाँ पर रख देंगे, और क्या है 1 में y/4 है, तो इसको हम लिख देंगे y/1/y+4 हो जाएगा। ओके दोस्त, अब क्या करेंगे, इस y को हमने माना था तो इस y को हम लोग हटा देंगे, ठीक है। तो कि y कितना था दोस्त, x² की वैल्यू थी, तो यहाँ पर x² लिख दीजिए, और नीचे भी हो जाएगा x² + 1 x² + 4, और इधर हो जाएगा माइनस का 1/3 इंटू 1/x² + 1 + 4/3 इंटू 1/x² + 4। अब क्या करेंगे दोस्तों कि दोनों पक्षों में हम लोग x के सापेक्ष समाकलन कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, समाकलन करने पर तो आइए कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन x² डिवाइडेड बाई पहले ब्रैकेट में x² + 1 और दूसरे ब्रैकेट में x² + 4 dx हो जाएगा, क्योंकि x के सापेक्ष हम लोग कर रहे हैं। और इधर ये क्या है, -1/3 कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग बाहर कर देंगे जी। तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट इंटीग्रेशन से फ्री होता है, तो x² + 1 dx हो जाएगा। और प्लस करेंगे 4/3, ये भी कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग बाहर कर देंगे जी। तो 1 क्या बचेगा, x² + 4 बचेगा इंटू में dx। दोस्तों इसका इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन, यहाँ पर विशिष्ट समाकलन का एक विशेष फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है। तो आइए इस फॉर्मूले को हम लोग लगा देते हैं। क्या होता है यहाँ पर आप साइड में देख लीजिए, लेकिन उससे पहले हम इसको क्या करेंगे, उस फॉर्मेट का बनाएंगे। तो 1/3 हो जाएगा माइनस का, इधर हो जाएगा आपके पास, इसको थोड़ा सा इस 1 को पहले लिख देंगे, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, 1 के घात में कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें 2 घात की जरूरत है, 2 लगा दे रहे हैं, फिर प्लस x² कर देंगे, ठीक है, इंटू में dx प्लस 4/3 इंटीग्रेशन 1/, क्योंकि प्लस की चीज़ों को हम लोग इधर उधर कर सकते हैं। फिर 4 को है तो इसको हम लोग 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, प्लस x² कर दिए इंटू dx। दोस्तों यहाँ पर इंटीग्रेशन 1/a² प्लस x² dx का फॉर्मूला लग रहा है, ये विशिष्ट समाकलन का फॉर्मूला होता है। यहाँ पर हम आपको दिखा दे रहे हैं, यदि आपको पता नहीं है तो इंटीग्रेशन 1/a²
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का जो समाकलन होता है मेरे भाई, वो कितना होता है आपको पता है कि 1/a होता है और tan इनवर्स एक्स अपान ए होता है। ठीक है, यही होता है ना, यही होता है, इसका फॉर्मूला याद रखिए। ठीक है, आपको पता नहीं है तो यहाँ पर यही फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। तो ये के स्थान पर यहाँ पर कितना है 1, तो 1/1 करेंगे तो कोई मतलब नहीं है, तो इंटू में tan इनवर्स एक्स अपान ए करना है, तो एक्स अपान ए, तो ए की वैल्यू कितना है 1 है, तो 1 करने के नीचे कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि फाइनली एक्स ही आएगा। फिर प्लस करेंगे 4/3 और यहाँ पर भी क्या करेंगे 1/a, तो यहाँ पर ये की वैल्यू कितना है 2 है, तो 1/a करेंगे तो 2 हो जाएगा और इंटू में क्या करेंगे tan इनवर्स एक्स अपान ए, तो tan इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी एक्स है और वह अपान में ए की वैल्यू कितना है 2 है, तो 2 कर देंगे। तो दोस्तों यही इसका क्या हो जाएगा फाइनली इंटीग्रेशन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया है, तो स्क्रीनशॉट जिसको लेना है ले सकता है। तब तक के लिए फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और शानदार क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू, बाय बाय।